नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2021। तो पहला आर्टिकल यही था इसके बारे में। सो आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ देखना कि अभी के लिए ये प्राइज किसको मिला था। तो दिस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू शिकुरो मानाबे एंड क्लॉस हैजलमैन एंड अलॉन्ग विद देम जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, तो नेम में शायद हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो, तो देख लेना। बट ये तीन लॉरिएट्स से, नोबेल लॉरिएट्स जिनको ये मिला है। ठीक है, एंड वर्क क्या था इनका? तो ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। ठीक है, सो इनमें से जो दो नोबेल लॉरिएट्स थे, शिकुरो मानाबे एंड क्लॉस हेजलमैन, तो उनका वर्क इज सिग्निफिकेंट टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। तो जो हम हीट बजट पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में इन दोनों जो स्कॉलर्स था उनका या साइंटिस्ट था, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। सो दे बेसिकली क्वांटिफाई द वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हीट बजट से हम स्टेप आगे लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक इस मॉडल, इनके बनाए हुए मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर गोइंग into what exactly their research was, पहले complex physical system देख लेते हैं। So complex systems are characterized by randomness and disorder and are difficult to understand. मीनिंग के बहुत ज्यादा उनमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वजह से एक रैंडमनेस और एक डिसऑर्डर रहता है, जिसके कारण उस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करना या अंडरस्टैंड करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो विच कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब मैथमेटिकली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। सो द प्राइज रिकॉग्नाइज न्यू मेथड फॉर डेवलपिंग methods to describe them and predicting their long term behavior. ठीक है, सो इस मॉडल का, कॉम्प्लेक्स सिस्टम मॉडल का उनका यूज कहाँ है? तो अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही है, सो उसको एक्सप्लेन करने में यूज होता है। ठीक है, सो शिकुरो मानाबे डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर could lead to the rise in temperature at the surface of Earth. तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन कर रहा था। Giorgio Parisi discovered hidden patterns in the disordered complex material with his spin glass experiment. ठीक है, तो यह एक्चुअली इन्फोग्राफिक यहाँ पे देना चाहिए था, बट वो इन्फोग्राफिक इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। तो जॉर्जियो पेरिसी का ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एग्जाम्पल था, डेमोन्स्ट्रेशन था बेसिकली। तो स्पिन ग्लास क्या है? स्पिन ग्लास इज अ मेटल अलॉय where iron atoms for examples are randomly mixed in a grid of copper atom. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए स्पिन ग्लास क्या है, कि एक मेटल अलॉय है जहाँ पे कॉपर के अलॉय के अंदर बीच बीच में आयरन के जो एलिमेंट्स है उसको मिक्स करा हुआ है। ठीक है, so each iron atom affected by other magnets around it. However, in a spin glass, they are frustrated and have difficult choosing which direction to point. Using this study of spin glass, Parisi developed a model of disordered and random phenomena that covers many other physical systems. ठीक है, तो ये रेड में आप जो देख रहे हो दैट इज आयरन। सो आयरन का आई थिंक एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वो जब डिसऑर्डरली अरेंज होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि किस तरफ पॉइंट करना है। ठीक है, तो पता ही होगा कि आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी थोड़ा मैग्नेटाइज होता है। अगर उसमें से मैग्नेट को पास करो तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं दे आर अलाइन टू अ सर्टेन डायरेक्शन, मतलब जिस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उस लाइन में अलाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे रैंडमली अरेंज हो कॉपर के बीच में तो उनको समझ में नहीं आता कि किस तरफ पॉइंट करना है। तो उस सेंस में एक डिसऑर्डर्ड फैशन में ये पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसी को एज अ रेफरेंस मॉडल यूज करके उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक्सप्लेन किया। ठीक है, वापस चलते हैं। सो इम्प्लीकेशन क्या है वर्क के? तो क्लाइमेट चेंज मॉडल इन 1960s, द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल ऑफ अर्थ क्लाइमेट लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करंट क्लाइमेट मॉडल्स। ठीक है, next, mathematical representation of random phenomena. These discovery made it possible to understand and describe many different and apparently entirely random materials and phenomena in physics and in other areas like mathematics, biology, neuroscience and machine learning. ठीक है, सो ऐसा नहीं सिर्फ क्लाइमेट में यूज हो रहा है, ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स है ये हमारे न्यूरो साइंस में, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब में भी यूज हो रहा है। ठीक है, जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो वर्क है इसका एक कॉर्नरस्टोन है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो ये जो पहले दो स्कॉलर थे शिकुरो मानाबे एंड क्लॉस हैसलमैन,
इनका जो क्लाइमेट मॉडल है वो ऐसे डिस्क्राइब्ड है कि सन से रेडिएशन आता है, वो एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से IR जो आती है, इंफ्रारेड रेज आती है, तो कोई बता सकता है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है या लॉन्ग? जो इनकमिंग रेडिएशन होती है उसकी रेडिएशन शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है? शॉर्ट वेवलेंथ है, हाई फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, शॉर्ट वेवलेंथ है। एंड जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, तो उसके बाद लॉन्गर वेवलेंथ का रेडिएशन रिलीज करने लगता है। एंड हमारे जितने भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, लाइक CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, दे एक्ट एज सॉर्ट ऑफ ब्लैंकेट फॉर दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। एंड वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एंड फिर ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो उसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने मॉडल के थ्रू। दे ऑल्सो एक्सप्लेन कि ये जो कोल्ड एयर है वो कैसे सबसाइड करती है, हॉट एयर कैसे राइज करती है, ठीक है। तो वो कन्वेक्शन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि हीटेड जो पार्टिकल्स है वो ऊपर जाएगा क्योंकि वो लाइट हो जाएगा, एंड जो हेवियर पार्टिकल्स है दे विल डिसेंड डाउन, ठीक है। तो ये ओवरऑल मॉडल था कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, जो जिसके लिए ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया फॉर 2021, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? एनीथिंग टू बी एडेड इन दिस आर्टिकल? ऑलराइट, कूल, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो दिस प्राइज अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं विच आर बेसिकली काइंड ऑफ सेंसर्स बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेंसर्स की बात करते हैं, वैसे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। सो बेसिकली दे हेल्प टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई इन फॉर्म ऑफ, अभी यहाँ पे बात करें तो टेम्परेचर और टच के फॉर्म में, एंड देन ट्रांसफर दैट सिग्नल टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड उसके बेस पे हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं या नॉर्मली एक वॉलंटरी एक्शन आता है, ठीक है। सो दिस 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine was jointly given to David Julius and Adam Patapotian शायद, तो प्रोनाउंसिएशन फिर से इसका देख लेना। Next, about the receptors and the work of Nobel laureates. So in human body, all molecules are not sensitive to heat and mechanical pressure. I think not exactly molecules, शायद ये receptor कहना चाह रहा है कि सारे जो receptors हैं वो they are not sensitive to heat or mechanical pressure. Only certain very specific जो है receptors, they only relay this signal to the nervous system, which then triggers an appropriate response. So David Julius utilized capsaicin, ठीक है। तो capsaicin कई बार सुना होगा कि it's a compound that is present in chili, ठीक है। एक पंजेंट सा कंपाउंड रहता है जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मिर्ची खाकर एकदम मुंह में मिर्ची है या हीट फील होता है, वो इसकी वजह से ही फील होता है, कैप्सिसिन की वजह से, ठीक है। एंड he and his team worked, looked for a gene that would induce a response to capsaicin in the cell and that usually would not react to it, ठीक है। And they found out a novel ion channel protein called TRPV1, ठीक है, where TRP stands for transient receptor potential, ठीक है। एक TRP हमने वो अर्नब गोस्वामी वाले केस में भी देखा था, बट इट्स डिफरेंट। ये TRP ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल है, एंड VR1 इज वेनिलॉइड रिसेप्टर 1, ठीक है। सो आई थिंक इससे ही एक सिमिलर क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी ने क्या पूछा था, एस रिसेप्टर का पूछ लिया था। ये ACE1 जीन क्या है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो डायरेक्टली ये टर्म याद रखना आई थिंक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि TRPV1 क्या है। सो ये बेसिकली एक नोवल आयन चैनल प्रोटीन है which basically helps to react to this capsaicin present in the chili, ठीक है, and burning sensation produce करता है। So they are part of a super family of TRP, transient receptor potential, and it was found that TRPV1 was activated when the temperature was greater than 40 degree Celsius, which is close to body pain threshold, ठीक है। तो ये एक्टिव भी कब होता है, जब हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो हीटिंग, कहते हैं ना कि चिली खाने से वो हीटिंग की प्रोड्यूस होती है, तो वो जनरेट ऐसे ही होती है, ठीक है। Next, Adam Patapotian used the pressure-sensitive cells to discover a novel class of sensors that respond to mechanical stimuli in the skin and internal organs.
ठीक है। सो आई थिंक ये चीज भी होता है कि हमारे बॉडी का हर पार्ट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू लेट्स से एनी काइंड ऑफ प्रेशर, ठीक है। जितना आप शायद प्रेशर हाथों में फील कर सकते हो उतना शायद आप लेट्स से अपने थाइज में नहीं फील कर सकते, या बैक ऑफ द लेग नहीं फील कर सकते, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज प्रेशर रिसेप्टर्स उतने ज्यादा नहीं होते हमारे टच के अंदर, शायद ज्यादा प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रेशर रिसेप्टर्स के लिए काम किया था। Paraportian and his colleague identified 72 potential genes that could encode an ion channel receptor and trigger sensitivity to mechanical force. Okay, and it emerged that one of them coded for a novel ion channel protein called PZO1. ठीक है। सो पीजीओ एक आई थिंक पीजीओ इलेक्ट्रिक रिसेप्ट वो भी सुने होंगे, सेंसर्स। तो पीजीओ क्या होता है? बेसिकली मैकेनिकल से कुछ रिलेटेड होता है, ठीक है। इट्स अ टर्म फॉर समथिंग रिलेटेड टू मैकेनिकल। सो मैग्नेटिक मटेरियल है ना? पीज नहीं, वो मैग्नेटिक तो फेरोमैग्नेटिक होता है। अच्छा, पीजीओ मतलब कुछ जैसे पीजियो इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं ना हम लोग, तो पीजियो इलेक्ट्रिक इज बेसिकली कि आप किसी पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहे हो, मतलब उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करके आप उसको इस तरीके से वाइब्रेट करा रहे हो कि या तो वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके या फिर कोई और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सके। राइट, सो राइट, पीजियो पीजियो का मतलब डायरेक्टली कुछ ना कुछ मैकेनिकल फोर्स से रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली लैटिन सेंस में। तो राइट। वाया So via PZO1, a second gene was discovered and named PZO2. So sensory neurons are found to express high levels of PZO2, and further studies firmly established that PZO1 and PZO2 are iron channels that are directly activated by the exertion of pressure on cell membranes. ठीक है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये आयन चैनल्स जो है वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड देन दे विल ट्रांसमिट अ सिग्नल्स दैट वुड बी कैरिड बाय आवर न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पता ही है, कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। सो लास्ट में उसके ऐसे ऐसे फाइबर्स निकले होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूरॉन का हेड होता है, एंड ये एक लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी सा होता है उसके अंदर, एंड लास्ट में उसके रूट्स होते हैं जो फर्दर दूसरे न्यूरॉन्स के हेड के अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे जनरेट हुआ, वो आगे ट्रांसफर होता जाता है ऐसे, ठीक है। तो न्यूरॉन पता ही होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, एंड इसका हेड होता है, एंड नीचे डेंड्रिल्स बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, तो ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो डेंड्रॉन्स हाँ, डेंड्रॉन्स, राइट। तो डेंड्रॉन्स, और कुछ पता है क्या इसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में? पता है। अच्छा, cool. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। So later it was demonstrated that piezo channel 2 ion is essential for sense of touch. Moreover, piezo 2 was shown to play a key role in pro proprio proprioception as well as regulated body pressure, blood pressure, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है तो बता सकते हैं? और इस नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर अ, वन 80/120 ऐसा कुछ है क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट, 120/180, ठीक है। तो वो हम बोलते हैं ना सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, ठीक है, या वो यस, लव एंड डब बोलते हैं। तो दैट इज बेसिकली 120 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक ऐसा है क्या? करेक्ट करेक्ट, वही चीज है। तो सो ये वर्ड लिखा हुआ है ना प्रोप्रियोसेप्शन, तो प्रोप्रियोसेप्शन का भी मीनिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी की एबिलिटी टू सेंस मूवमेंट, एक्शन या लोकेशन, ठीक है। तो वो प्रोप्रियोसेप्शन होता है बेसिकली। हमारा ब्रेन जब वो इंटरप्रेट कर पा रहा है कि कोई मूवमेंट हुआ है या फिर कोई एक्शन लिया गया है या हमारा कुछ टच हुआ है, तो वो बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन है। एंड इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल, तो बहुत सारे हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल इश्यूज हैं हमारी बॉडीज में उसको रेगुलेट करता है पीजीओ2, ठीक है। तो ऊपर हमने टेम्परेचर रिलेटेड क्या देखा, TRPV1 विच इज बेसिकली टेम्परेचर रिलेटेड सेंसर या रिसेप्टर हमारी बॉडी में, एंड पीजीओ1 इज बेसिकली मैकेनिकल स्टिमुलस रिलेटेड इन रिसेप्टर इन आवर बॉडी। एंड बहुत वाइड रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस है कि अगर
ये सही ना चले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। So both David Julius and Adam also identified another receptor called TRPM8, a receptor activated by cold, ठीक है। सो ओवरऑल कितने रिसेप्टर्स देख लिए, एक तो देख लिया TRPM8 विच इज बेसिकली अ रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एनी कोल्ड स्टिमुलाई। फिर हमने देखा TRPV1 विच इज स्टिमुलाई बेसिकली रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय हाई टेम्परेचर स्टिमुलाई। एंड फिर हमने PGO1 और PGO2 भी देखा, ठीक है, विच इज बेसिकली मैकेनिकल रिलेटेड स्टिमुलाई। Alright, so application क्या है? So this can help in treatment of a number of disease, ठीक है, and also relieve body and also relieve chronic pain, ठीक है, क्योंकि ये सब जो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली सिग्नल्स पहुंचाते हैं बॉडी को, एंड कहीं ना कहीं वो जो पेन है उसको हम शायद नम कर सके अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे तो, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसर्स, तो उनसे रिलेटेड जो जीन हो गया, जो प्रोटीन हो गया, या कैसे वो वर्क करें, वो पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल रही है। सो दिस बेसिकली ये इस जानकारी से हमसे वही है, किसी का पेन जो है उसको रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग प्रिसीशन ऑफ द ड्रग्स। सो जब हमको पूरे प्रोसेस की जानकारी है तो हम उसके लिए कुछ मिटिगेटिव स्टेप्स ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मेडिकेशन या इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो प्रिसीजन डिलीवरी है उस ड्रग की वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एडवांटेज रहा, हम कह सकते हैं नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन जो है इस बार जिसमें दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो आई थिंक लास्ट संडे जो हमने करा था पेपर उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। सो डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टूल फॉर मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन कॉल्ड ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है। सो कोई बता सकता है व्हाट इज अ कैटलिस्ट? Agent which speeds up the chemical reaction. करेक्ट, विदाउट इट्स, Enhances. हाँ, विदाउट इट सेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन में जाएगा और वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा, लेकिन बाकी रिएक्शन की वो स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट होता है। और ऑर्गेनो मतलब कि उसमें कार्बन कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट है, बस इतना ही है ऑर्गेनो ऐड करने का मतलब। तो एडवांटेजेस लेकिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो कैटलिस्ट बात कर ही लिया हमने। So researchers have long believed that there were in principle two types of catalysts available: metal, mainly heavier metals, and enzymes, naturally occurring human molecules that facilitate all life supporting biochemical, ठीक है। तो इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी कैटलिस्ट होते हैं विच आर कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। तो कोई एग्जांपल बता सकते हो कोई एंजाइम का जो बॉडी में प्रोड्यूस होता हो? एंजाइम। हम्म। सो ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ट्रिप्सिन हो गया, या हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है। दिस बेसिकली ब्रेक डाउन स्टार्च इन आवर माउथ, ठीक है। तो अगर आप राइस खा रहे हो तो उस राइस का जो ब्रेक डाउन है आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, बिकॉज सलाइवा हैज एन एंजाइम कॉल्ड स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है, which starts breaking down the starch into more simpler form of sugar which is glucose, ठीक है। सो एंजाइम्स कौन रिलीज करता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन विच आर बेसिकली डक्टलेस ऑर्गन्स, यानी डक्ट मतलब कोई कोई पैसेज नहीं होता इन ऑर्गन्स का और ब्लड वेसल के बीच में, ठीक है। वो डायरेक्टली अपना जो एंजाइम है वो सीधा जो टारगेट एरिया सीधा वहां पे रिलीज कर देते हैं। तो लेट्स से हमारा स्टोमक के अंदर एंजाइम से रिलीज होता है ट्रिप्सिन विच बेसिकली ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, ठीक है। और या फिर हमारे लिवर में से एक एंजाइम रिलीज होता है कॉल्ड बाइल विच बेसिकली ब्रेक डाउन लिपिड या फिर फैट, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके, और रिएक्शन को बेसिकली कैटलाइज करते हैं, क्योंकि देखो बॉडी के अंदर फैट तो है वो लॉन्ग टर्म में भी डिजेस्ट हो ही जाएगा, लेकिन उस चीज को जल्दी जल्दी डिजेस्ट करे ताकि हम लोग फिर फटाफट हमें एनर्जी मिले एंड फिर हम और काम कर सकें। तो उसके लिए एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में नेचुरली ऑकर करते हैं, ठीक है। सो अभी तक इनको निकालने का कोई आइडिया नहीं था या बनाने का आइडिया नहीं था कि कैसे हम और ऐसे नेचुरल नहीं बट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बना पाए, ठीक है। So both had limitations. First, heavier metals are expensive and toxic to human and environment,
and also the metal required an environment of free of water and oxygen which was difficult to ensure on industrial scale. ठीक है, तो हेवियर मेटल के साथ प्रॉब्लम क्या थी, एक्सपेंसिव थे एंड टॉक्सिक थे ह्यूमन हेल्थ के लिए. ऑन द अदर हैंड, enzymes, on the other hand, work best when water is used as a medium for chemical reaction, but that is not environmentally suitable for all kind of reactions. Okay. So Benjamin List and David Macmillan, independent of each other, developed a third type of catalyst. It is called as asymmetric organocatalyst. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये टर्म भी आगे जुड़ा हुआ है. एसिमेट्रिक मतलब कि उन्होंने ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है जो बेसिकली अगर उसको बीच में से डिवाइड करना है तो इट्स नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल की, लेट्स से हम ले लेते हैं इथेन, ले लेते हैं. ठीक है, तो इथेन कैसे बनता है, CH3 एंड CH3. ठीक है, तो बीच में से अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, तो ये बेसिकली एक मिरर इमेज बन जाएगा, तो एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक CH2 लगा दूं और यहाँ पे CH3 लगा दूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक हो जाएगा उस सेंस में कि एग्जैक्टली हम कहाँ मिरर लगाएं. ठीक है, ताकि वो एक सिमेट्रिक इमेज बने. तो वो वाला चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. एक एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट है which builds on small organic molecules. ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है इसमें. सो सिग्निफिकेंस क्या है, इको फ्रेंडली, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, यानी उसमें कार्बन बेस्ड मटेरियल है, कोई हैवी मेटल नहीं है. So it's a more stable framework of carbon atoms and often contain common elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus. Thus, these catalysts are environmental friendly and cheap to produce. Next, efficient organic catalysts can be used to derive multitudes of chemical reaction. Using these reaction, researchers can now more efficiently construct anything from new pharmaceutical drugs to molecules that can capture light in solar cell. ठीक है, तो एप्लीकेशन देख लो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिसिन में यूज हो रहा है, इनफैक्ट सोलर सेल्स तक में हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, benefits, economic benefit. Catalysts help in production of various products like pharmaceutical, plastic, perfume, food flavoring. It is estimated that 35% of the world's total GDP in some way involves chemical catalysis. ठीक है, तो एक तो एडवांटेज क्या है कि कोई हैवी मेटल यूज नहीं करना पड़ रहा, जिसकी वजह से वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जा रहा है एंड दूसरा चीप भी हो जा रहा है, क्योंकि हम बहुत बेसिक जो एलिमेंट्स हैं जो रेगुलरली मिल जाते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इन्हीं को यूज करें और वो बहुत रेडीली अवेलेबल है एनवायरमेंट में. ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, एंजाइम, अमीनो एसिड. So two types of amino acid that catalyze the reaction. Enzyme consists of hundreds of amino acids, but frequently use only a few of them are involved in a chemical reaction. Benjamin List started to wonder whether an entire enzyme was really required to obtain a catalyst. Okay. So Benjamin List tested whether an amino acid called proline in its all simplicity could catalyze a chemical reaction. It worked brilliantly, and proline has a nitrogen atom that can provide and accommodate electrons during a chemical reaction. ठीक है, तो ये प्रोलाइन बेसिकली एंजाइम है एंड नाइट्रोजन बेस है एंड ऑक्सीजन एटम उसके अटैच है. ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा था उनके एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, उसके ऊपर भी था ना. हाँ, तो मेटल कैटलिस्ट, तो यहाँ पे कॉपर एटम है. डेविड मैकमिलन वर्क विद मेटल कैटलिस्ट दैट वर इजीली डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर. He therefore started to wonder whether it was possible to develop a more durable type of catalyst. ठीक है, so Macmillan's Sorgano catalyst. Nitrogen can be nitrogen atom that can form an iminium ion and bulky chemical group that contributes to the reaction being asymmetric. So he designed some simple molecules that could create iminium ions. One of these provided to be an excellent asymmetric catalysis. ठीक है, सो दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किया एंड बोथ केम टू द कंक्लूजन कि अगर हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज कर लें तो हम ये जो रिएक्शन के जो या जो कैटलिस्ट के जो बेसिकली ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम कर सकते हैं. तो नीचे हमने क्या देखा कि आयरन, हैवी मेटल यूज नहीं करना पड़ेगा, तो चीपर एलिमेंट से काम हो जाएगा. एंड हैवी मेटल्स के साथ ये भी प्रॉब्लम था कि वो इजीली मॉइस्चर के अंदर खराब हो जाते थे. ठीक है, तो वो चीज से ओवरकम करने में ऑर्गेनो कैटलिस्ट हेल्प कर रहा है. ठीक है,
Next, asymmetric catalyst. So during the chemical construction, a situation often arises in which two molecules can form just like our hands, so each other's mirror image. ठीक है, तो यही चीज हमने डिस्कस भी किया था कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में ऐसे एलिमेंट फॉर्म करते हैं जो बेसिकली एक दूसरे के इमेज हो, जस्ट लाइक कि अगर हमारे हैंड का हम लोग मिरर इमेज लें तो हमारा जो राइट हैंड है वो बेसिकली अपने लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है, सो विच इज बेसिकली सिमेट्रिक. So chemists often just want one of these mirror image, and particularly when producing a pharmaceutical, but it is difficult to find efficient methods. So List and Macmillan discovered that by using a natural compound like amino acid as a catalyst, they were obtaining only one specific mirror image of the end product. This was later named as asymmetric catalysis. So they experimented with simple organic compounds. Organic compounds are mostly naturally occurring substances built around the framework of carbon atoms and usually containing hydrogen, oxygen, sulfur, and phosphorus. Life supporting chemicals like protein or long chain amino acids are organic. ठीक है, so overall I think idea समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट बनाया हमने यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस वगैरह, एंड उससे हमने एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जो कि चीपर होगा एंड वुड बी मोर रेजिलियंट टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये आइडिया था ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट का, या सॉरी इस नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री का. ठीक है, राइट. किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? एनीवन? ठीक है, कूल.